ज्योतिर्मय जगदीशे तेजों में अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको है नमस्कार। सत्य ज्ञान नंद के परम धाम श्री राम, पुलक तो मेरा तुझे हो बे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल, रहूं मस्त चिंत में पर कभी ना जाऊं तो। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सनोका से किया जिसने भव से पार। चालीसा का यज्ञ चल रहा है। बहुत बड़भागी हैं, यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिला। 20 दिन निकल चुके हैं, आधा यज्ञ पूर्ण हो गया है। तो आगे के लिए यही मांगना है परमेश्वर से, जो अब तक निभाया है आगे भी निभा देना। व्रतियों के व्रत पूर्ण हों, जो कामना प्रार्थना मनोरथ लेकर के आए हैं वे पूर्ण हो। स्वास्थ्य साथ देवे और ज्ञान का प्रकाश होवे, ये मनोरथ है, ये इच्छा है। बहुत लोग ये कहते हैं आए साधना की, मगर कैसे जानने कि हम कृपा के पात्र बन रहे हैं। सुन तो हुए नहीं, ऐसी अवस्था तो आई नहीं कि सुन हो गए। तो महाराज का क्या कहना है कि सुन होना कोई प्राप्ति नहीं है, ये सोच ठीक नहीं है। महाराज कहते हैं कि ये ना सुनाई देना, सुन हो जाना, सुन होकर बेजान हो जाना, ये साधक का लक्ष्य नहीं है। इसके लिए साधक को लक्ष्य सुन होना नहीं होता है। सुनता की नींद तो कितने ही चीतों को हिमस्थलों पर प्राप्त होती है। बहुत हिमालय में देखो, जहाँ बर्फ़ है, जकंदरों में बैठे हैं, सुन्न होकर बैठ जाते हैं, जीते हैं, जहाँ जीव हैं। तो क्या वे ब्रह्म को प्राप्त कर गए? क्या मालिक को प्राप्त कर गए? नहीं, सुन्न होना लक्ष्य नहीं है। तो फिर कैसे जाने कि हम कृपा के पात्र बने हैं? ये कौन सा मापदंड है जानने का? महाराज कहते हैं जब ध्यान में बैठो, सत्संग में जाओ, यज्ञ में सम्मिलित हो, जब बैठो देखो कि समय कैसे निकल गया, तो समझ लो उसकी कृपा के पात्र बन रहे हैं। जैसे 6 से 7 बजे की सभा है, एक तो है देखता है, घड़ी देख रहा है बार बार, समय नहीं निकल रहा है, समय चल नहीं रहा है, वह अभी पिछड़ रहा है, पीछे है। दूसरा है सत्संग में आए, आनंद आया, रस आया और समय का पूर्ण हो गया। व्यक्ति सोचता है अभी तो आए थे, अभी तो आए थे, 1 घंटा हो गया। समझ लो उस मालिक की रहमत, उसकी कृपा के पात्र बन रहे हैं। महाराज कहते हैं इसका भगवत भक्ति में कोई महत्व नहीं है। किसका? ये सुन होना। हाँ, लय दूसरी चीज़ है। देश और काल का ज्ञान ना रहना, ये लय बसता है, ये आध्यात्मिक चीज़ है। अध्यात्म की ओर समझो बढ़त हो रही है। मन करे मैं और सुनूं, मन करे और मैं स्वाध्याय करूं। जब मन में ये मंग आ गई तो समझ लो बेड़ा पार है। नहीं तो उपदेश अच्छा नहीं लगेगा, पढ़ने को मन नहीं करेगा, सुनने को मन नहीं करेगा। ये चिन्ह कहे गए हैं उस मालिक की कृपा के। अगर मन करे मैं स्वाध्याय करूं और अध्ययन करूं और उपदेश सुनूं, तो समझ लो सही पथ है, सही दिशा की ओर जा रहे हैं। अब सत्संग में आते हैं, यज्ञ में सम्मिलित हैं, विचार तरह तरह के फुड़ने आते हैं, ये आवेंगे ही आवेंगे। इसको बिगन नहीं समझना, बात नहीं समझना। बहुत बार देखोगे आनंद आ रहा है, कोई ना कोई सोच आ जाती है। कभी याद नहीं आई, वह याद आ गई। कभी सोच में ध्यान में नहीं थी, वह आज याद आ गई। ये आवेगी आवेगी। जैसे महाराज कहते हैं जब कपड़ा धोते हैं तो पहले उसकी मैल बाहर उबल पड़ती है, ऐसे ही कभी कभी पुराने संस्कार अभ्यास के समय उभरा करते हैं।
कपड़े को जब धोते हैं तो मैल निकलती है, उबलती है निकलने के लिए, तो इसको रोकना नहीं। गृहिणी जानती है कि ये मैल है, उबल रही है, ये निकलेगी, अब कपड़ा निर्मल साफ हो जाएगा। इसी प्रकार अभ्यासी जब अभ्यास कर रहा है, यज्ञ में है, अपने अंतःकरण को धोने के लिए आया है, अपने आप को बनाने के लिए आया है। अंदर जो हमारे वर्षों वर्षों से, जन्मों जन्मों से ये जो बुरे संस्कार, बुरे विचार भरे हुए हैं, ये निकलने के लिए रास्ता मांगते हैं। इनको निकलने देने देना, इसको पकड़ना नहीं है, निकलने दो। तो इसलिए महाराज कहते हैं अभ्यासी को इसमें घबराना नहीं चाहिए। ये बुरे विचार निकल जाने के लिए, मिट जाने के लिए ही जाते हैं। इन्हें रास्ता देना चाहिए, उनका पल्ला नहीं पकड़ना चाहिए। पल्ला पकड़ने से पुनर्जीवित हो जाते हैं और फिर मुकाबला करने लग जाते हैं। उस बात को, उस चिंतन को पकड़ना नहीं, उसकी अनदेखी करते नहीं है। जैसे हम अपने व्यवहार में देखते हैं, किसी बात की हम अनदेखी कर देते हैं, वह हमारा विषय नहीं बनता है। मगर अगर उसका चिंतन बार बार करने लग जाए, जब देखने लग जाए, वह हमारा विषय बन जाता है। बहुत बार देखोगे, बाजार में जैसे गए, अश्लील चित्र देखे, अश्लील बात सुन ली, मगर मन दूसरी ओर कर लिया, वह देखा अनदेखा हो गया। किसी ने गाली गलौज की, जब शब्द गए, बुरे शब्द कहे, अश्लील शब्द गए, सुने, मगर मन दूसरी ओर कर लिया, सुना अनसुना हो गया, सुना अनसुना हो जाएगा। इसी प्रकार जब ये विचार जे आवे, इसकी ओर ध्यान नहीं देना है, ध्यान नहीं देना है, निकल जाएंगे अपने आप। ध्यान देवेंगे, ये और पढ़ने लग जाएंगे, और बढ़ने लग जाएंगे, और ताकत में आ जाएंगे। जैसे साधारण सी बात देखते हैं, बच्चा रो रहा है, जिद कर रहा है, माँ उसकी बार बार पूछती है क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या बात हो गई, वह और सिसकियाँ लेगा और रोवेगा। और माँ जब समझदार है कहती है इसकी अनदेखी कर दो, अभी चुप हो जाएगा। अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं, कोई आकर बार बार के क्या बात, चोट लग गई, क्या बात, पीड़ा हो गई, दर्द हो गया, बस दर्द में निगाह चले गए, वही कोई बात ही ना करे, अनदेखी हो गए। कोई शोक है, जो दुख है, जो बीमारी है, कोई बार बार आगे गए, हो बहुत बीमारी बढ़ गई, ये तो मौत का कारण हो सकती है, मन गिर जाएगा, उसका विषय बन जाएगा, उसमें सोच लग जाए। वही किसी से मिलने जाओ, बस ठीक है, उस और विचार ही ना करो, मन उसका बदल जाएगा। कोई दुखी है, उसको बार बार कहो भाई बहुत तेरा चेहरा दुखी लगता है, बहुत उदास लगते हो, उसका उदासी और बढ़ जाएगा, उसका ध्यान उसमें चले जाएगा। अनदेखी करोगे, उसका मन भी स्थिर हो जाएगा। इसलिए हमारे कहते हैं उनका बुरे विचारों का पल्ला नहीं पकड़ना है, निकलने दो इनको। अब कैसे चलना है? जैसे गाड़ी चलाने वाला पथ पर दृष्टि रखता है, वैसे ही भी हमारी दृष्टि वृत्तियों पर होनी चाहिए। बुद्धि को विवेकवती वृत्ति मार्ग पर ही रहनी चाहिए। जैसे गाड़ी चलाने वाला है, गाड़ी चला रहा है, उसकी निगाह आगे भी है, उसकी पीछे भी है, दाएं भी है और बाएं भी है, क्लच की ओर भी है, ब्रेक की ओर भी है, एक्सीलेटर की भी ओर है, उसका ध्यान पेट्रोल की सुई पर भी है, टायरों की हवा की ओर भी ध्यान है उसका। मगर कोई कहे अकेला मैं हूँ और इतनी बार जगह मैं ध्यान रखूँ, कैसे हो सकता है? ये अभ्यास से होगा। पहले जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो वह व्यक्ति यही कहेगा, एक हाथ में कहते हो स्टीयरिंग पकड़ो, और फिर कहते हो आगे भी देखो, फिर कहते हो पीछे भी देखो, दाएं भी देखो, बाएं भी देखो, एक्सीलेटर की ओर भी ध्यान देना है, क्लच की ओर भी ध्यान देना, ब्रेक की ओर ध्यान देना। ये नहीं होगा मेरे से। सिखाने वाला कहेगा कि तेरे अंदर अगर उमंग है, अगर तेरे चाहना है, तो तू सीख जाएगा। और यही होता है।
चाहना नहीं है तो नहीं सीख सकेगा, कितना कह लो उसको। इसी प्रकार ये आध्यात्मिक क्षेत्र है, इसमें चाहना रखनी अति आवश्यक है। जैसे महाराज ने कहा कि दैनिक जीवन में देखो, कुछ विज्ञान ज्ञान या और कुछ प्राप्त करने के लिए कितना यत्न करना पड़ता है। अब देखो, जब बच्चा स्कूल में भेजते हैं, उसको पढ़ाने के लिए भेजते हैं, रात रात बढ़कर पढ़ता है, घोटा भी लगावेगा, कितनी मेहनत करता है, और कितने वर्ष लगते हैं उसको एमए करने के लिए, पीएचडी करने के लिए, डॉक्टरेट करने के लिए, सीए करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के बिना कोई पास हुआ है, कोई डिग्री लेकर के आया है? अगर चोरी की डिग्री ले भी आवेगा तो उसका काम नहीं आवेगा, लाभ नहीं होगा, उसका फायदा नहीं होगा। मेहनत से जो करेगा, कितने वर्ष लग जाते हैं। इसी प्रकार महाराज कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, यत्न तो करना पड़ेगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी। जैसे बच्चे के अंदर लगन जब होती है कि मैंने अपना भविष्य बनाना है, वह पढ़ जाएगा। माँ बाप डांट करके उसको पढ़ावेंगे, वह नहीं पढ़ सकेगा, वह ज़्यादा से ज़्यादा मिडल कर लेगा, जब मैट्रिक तक चले जाएगा, बंद कर देगा, नहीं पढ़ेगा। मगर जिस बच्चे के अंदर ये भाव आ गया कि मैंने अपना भविष्य बनाना है, वही रात रात जागेगा, वही अपने टीचर के पास, अपने गुरु के पास जावेगा, बार बार पूछेगा प्रश्न कि मेरे को ज्ञान दो, मेरे को समझाओ। और नालायक बच्चा कहाँ जाता है? छुट्टी की ओर जावेगा, उसका ध्यान घंटी की ओर होगा, भागने के लिए होगा। हड़ताल करने वाले हमारे कहते हैं कौन बच्चे होते हैं? जो नालायक होते हैं। लायक बच्चा हड़ताल नहीं करेगा। आजकल मैं देखता हूँ, मेरे को माताएं मिलती हैं, बच्चे जो बीमार भी होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं मैंने स्कूल जाना है। क्यों? माँ बाप कहते हैं रहने दो, क्या करना, आज रुक जाओ। वो कहते हैं कि मैं पिछड़ जाऊँगा, आज का जो पाठ है फिर मेरे को टीचर पढ़ावेगी नहीं, मैं पिछड़ जाऊँगा। ये कौन है? कौन कहता है? जिसका विवेक जागृत हो गया। नहीं तो कोई कह कोई बात नहीं, चले जावेंगे जी, हो जावेगा तो हो जावेगा, तो फिर वैसा ही कृपा की बात है, हो जावेगी। मगर जो लगन से आता है, मन से आता है, वह मालिक की कृपा को प्राप्त कर लेता है। यदि कभी जानकर या अनजान से कोई भूल अथवा अपराध हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। इंसान है पतनशील प्राणी, कहा जलवत नीचे जाए, बड़ा स्वाभावीर भी अधोगुण को पाए। प्राणी का स्वभाव है गिरता है, गलती हो जाती है, अनजाने में हो जाती है, जहाँ फिर जानबूझ करके हो जाती है। काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार कब बेकाबू हो जाए नहीं जाना जा सकता। ये हमें गलती की ओर ले जाता है, पतन की ओर ले जाता है। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए, कभी कभी ऐसा होता है, वासना के अधीन होकर के देखना शुरू कर देते हैं, सुनना शुरू कर देते हैं, मगर जब विवेक जागृत होता है खुद से घृणा होती है, अरे तूने क्या किया, तेरे को नहीं देखना चाहिए था, तूने क्यों सुना, तेरे को नहीं सुनना चाहिए था। फिर प्रायश्चित होता है, प्रयास करता है व्यक्ति, मैं अपने चित्त को निर्मल कर लूँ, मैं साफ कर लूँ। उसके लिए महाराज कहते हैं प्रार्थना है, उस मालिक के आगे निवेदन है। क्या कहना है? मेरे से भूल हो गई, मेरे से गलती हो गई। जैसे बच्चा गलती करे, नौकर गलती करे, मालिक माफ़ कर देता है, बच्चा गलती करे, माँ बाप माफ़ कर देते हैं। इसी प्रकार जब साधक गलती करता है, वह परमेश्वर अपने भक्तों को माफ़ करता है, क्षमा कर देता है। तो इसलिए महाराज कहते हैं प्रायश्चित कर लेना चाहिए, इससे अंतःकरण निर्मल हो जाता है और पाप का कांटा निकल जाता है। और इसके लिए जब प्रायश्चित करता है तो मालिक की रहमत, उसकी कृपा का पात्र बन जाता है। और अपने कार्यों पर दृष्टि रखनी चाहिए। इसके लिए पहले पहले कुछ समय तक मेहनत करनी पड़ती है,
जतन करना पड़ता है, फिर वह स्वभाव बन जाता है तथा इसके लिए श्रम नहीं करना पड़ता है। जैसे मैंने पहले बात कही, गाड़ी सीखना कठिन है, हारमोनियम सीखना कठिन है, कंप्यूटर सीखना कठिन है, तो कोई भी चीज़ देख लो कठिन है पहले, मगर फिर बाद में अभ्यास हो जाता है। गाड़ी चला रहा है, साथ में संगीत गाने सुन रहा है, गाड़ी चला रहा है साथ में खा रहा है, गाड़ी चला रहा है साथ में बातें कर रहा है, मगर बातें तो कर रहा है, गीत भी सुन रहा है, मगर उसकी दृष्टि, उसका ध्यान अपनी मंजिल की ओर होता है, अपने पथ की ओर होता है। फिर उसको अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ना एक्सीलेटर की ओर, ना क्लच की ओर, ना ब्रेक की ओर, अपने आप पैर काम करते हैं, अपने आप उसकी दृष्टि आगे भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी अपने आप जाती है। उसको फिर जतन करने की जरूरत नहीं है। पहले पहले इंद्रियां बेकाबू होंगी, कंट्रोल में नहीं आवेंगी। जैसे घोड़ा है, हाथी है, चंचल है, मगर जब सद जाता है फिर वह इशारा ही समझता है, फिर उसको ताड़ना देने की जरूरत नहीं है, चाबुक की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले पहले चाबुक दिखाता है व्यक्ति, मगर जब सद जाता है फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हमारे कहते हैं पहले मुश्किल आवेगी, पहले उठना कठिन होता है कुछ दिन, अब अभ्यास है, अब मुश्किल नहीं आवेगी। पहले पहले बोल कहेंगे जी, जो 9-9 बजे 8-8 बजे उठने वाले हैं, सुबह उठते हैं, जी मचलाता है, क्योंकि आदत नहीं है, जी मचलावेगा ही मतलब। मगर जब आदत बन गई, फिर व्यक्ति को कहोगे 9 बजे तक सोना है, वह कहेगा सारा दिन निकल गया, दोपहर हो गई, मैं सोया रहूँ, नहीं सोएगा, आदत बन गई। महाराज कहते हैं प्रातःकाल उठना उपयोगी है, ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने से अधिक लाभ होता है, क्योंकि उस समय बाहर के विक्षेप नहीं होते, प्रकृति शांत होती है और वातावरण अच्छा होता है। आकाश में मानस तरंग भी चलती है जो वातावरण को खराब करती है, किंतु प्रातःकाल अच्छे तरंगों को रोकने वाले तरंग कम होते हैं, उस समय सारे बुरे तरंग शांत होते हैं। ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, प्रातःकाल का समय है, इस समय शराबी को, अभी जो जोहारी हैं सो रहे हैं, तो नहीं जाग सकते, इस समय वे सो रहे हैं, इसलिए बुरी तरंगें इस समय नहीं है। इस समय कौन जाग रहे हैं? संत महापुरुष जो साधना आराधना करते हैं। ये तरंगें इस वातावरण में चल रही हैं, अब कैच करना है इन तरंगों को, इसके लिए यंत्र चाहिए। बिगड़ी हुई यंत्र काम नहीं करेगा। जैसे मोबाइल है, फ्रिक्वेंसी को लेता, पकड़ देता है, टावर से लेता है, कौन सा जो ठीक है, अगर ठीक नहीं है तो उन्हें उसमें नहीं आवेगा। तो इसलिए अपने अंतःकरण को शुद्ध करके ऐसे प्रातःकाल में उन तरंगों को हमने पकड़ना है, ग्रहण करना है, जो संत इस समय आराधना कर रहे हैं। इस समय सारे बुरे तरंग शांत होते हैं, इसलिए प्रातःकाल साधना के लिए बहुत लाभकारी है और साधना के लिए श्रम करना चाहिए और अंत में सफलता प्राप्त होती है। अंत महाराज कहते हैं सफलता मिलेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है।